ओम शांति। आज मीठे बाबा जब बच्चों को देख रहा है, सभा को देख रहा है, तो बाबा को हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चे नज़र आ रहे हैं। आज होली की मुरली भी है, लेकिन फिर भी बाबा को कभी भी लिमिटेड सेंस में तो बच्चे दिखाई नहीं देते। बच्चों का जो अनलिमिटेड स्वरूप है वही बाबा को दिखाई देता है। तो हाईएस्ट तो दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन हाईएस्ट भी सारे कल्प में। तो बाबा ने हमें बुद्धि से सारे कल्प का चक्कर लगवाया और कहा देखो आप कितने हाईएस्ट हो। तो सबसे पहले बाबा ने कहा देखो पहले तो सारे विश्व में जितना ऊंचा आपका मर्तबा है, जितनी ऊंची आपकी पोजीशन है, किसी की नहीं होती। अगर सत्युग त्रेता में आप देखें तो आप राज्य अधिकारी हैं, पर आप कोई साधारण राजा नहीं हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं। आपकी जो रॉयल फैमिली है वो भी कितनी मना पोजीशन में हाई है। और सच में आप सत्युग की रॉयल फैमिली को इमेजिन करें, और इस समय तो चलो राजा है ही नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। और कभी कभी जो पार्लियामेंट की सीन होती है, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, अब दोनों सीन देखें, कहाँ वहाँ पर कितनी रॉयल्टी और कहाँ यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा। तो वो राजा भी नंबर 1 हाईएस्ट राज्य अधिकारी, उसकी रॉयल फैमिली भी कितनी हाईएस्ट होगी। तो बाबा ने कहा आदि के समय पर भी देखो आपके जितना हाईएस्ट कोई है। और फिर अगर मध्य में आ जाओ तो आप ही की तो पूजा हो रही है। ये तो अभी बाबा ने राज समझाया। तो बाबा ने कहा राज जानने के कारण आप चैतन्य में होते हुए देख सकते हो कि मध्य से ही माना द्वापर से ही कैसे विधि पूर्वक आपकी पूजा शुरू हो जाती है। क्यों आपके आगे नमन करते हैं, क्यों आपकी जड़ मूर्ति बनाते हैं? क्योंकि आप हाईएस्ट हो। और एक्चुअली वो हाईएस्ट है तो प्योरिटी ना। वो देवताएं जब थे तो उनके पास दोनों ताज थे, रतन जड़ित ताज भी था और पवित्रता का ताज भी था। द्वापर से रतन जड़ित ताज तो रहता है, लेकिन जो पवित्रता का ताज है वो धर्म स्थापक के पास चला जाता है। क्योंकि जो राजाएं हैं, सत्युग त्रेता के जो राजाएं हैं, वो काम विकार में चले जाते हैं। तो काम विकार में जाने के कारण, विकारी होने के कारण अब उनके पास पवित्रता की शक्ति नहीं रहती। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे वो सिंगल ताज वाले आप डबल ताज वालों की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। और अंत तक भी चाहे हमारे जड़ चित्र हैं, चाहे कोई फोटो है, चाहे कोई कैलेंडर है, देखो लोग कितने प्यार से उसको रखते हैं, नमन करते हैं। फाड़ के भी नहीं फेंकेंगे, कहेंगे हमने इसको जल प्रवाह कर देंगे, हम इसको किसी को दे देंगे। माना हमारे फोटो को भी फाड़ने में उनको लगता है कि जैसे हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इतनी अंदर में उसके प्रति भावना है, प्योरिटी के प्रति इतना मान सम्मान है कि फ़ोटो को भी फाड़ते हुए उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये तो एक प्रकार से अपमान करना है। ऐसे ही बाबा ने कहा अंत में आ जाओ। तो अंत में भी आप कितने हाईएस्ट हो, क्योंकि आप कौन हो? कोटों में कोई, कोई में भी कोई, जिसने परमात्मा को पहचाना। आप परमात्म अधिकारी, परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, ब्राह्मण परिवार के अधिकारी, परमात्म शक्तियों के अधिकारी आत्मा हो। तो सारे कल्प में ही आप हाईएस्ट रहे हो, ये स्मृति रहती है कि संगम युग पर भी जो हमारा पाथ है कितना श्रेष्ठ और हाईएस्ट है। तो बाबा ने कहा फिर संगम युग के जो सुख हैं वो स्मृति में रहते हैं कि इंतज़ार करते हो कब विनाश होगा, कब विनाश होगा। अब ऐसे तो नहीं है, हम सबको पता है कि संगम युग डायमंड एज है, ये परमात्म प्यार और कभी नहीं मिलेगा। हमने कितने सुंदर सुंदर गीत बनाए हैं, आज भी सुनते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। अपना वो गीत है, कहाँ मिलेगा बाबा सतयुग में ऐसा प्यार। भले हीरो के महलों में होंगे, सुख के सब प्रकार होंगे, लेकिन कौन मुरली सुनाएगा, कौन दिल तक पर बिठाएगा, कौन ऐसे प्यार करेगा, तो हमें पता है। हाँ, ये भी हमें पता है कि अच्छा अब अंत होगा, अति के बाद अंत होगा तो नई शुरुआत होगी। तो एक्चुअली हमारी दोनों दिल होती है, घर जाने की भी दिल होती है, नई दुनिया में जाने की भी दिल होती है, और ये दिन भी हमको बहुत अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी बाबा हमें ही पकड़ लेता है, बच्चे आप विनाश की डेट पूछते हो, मना आपको बाबा के साथ रहना अच्छा नहीं लगता? तो हम कहते नहीं बाबा आपके साथ रहना तो अच्छा ही लगता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे संगम युग अतीन्द्रिय सुखों का युग है, इसको मौज में मनाओ। और अगर इस युग में
आप और बाप कंबाइंड होंगे, अकेले नहीं होंगे, आप और बाप कंबाइंड होंगे, चाहे घर में होंगे, सेंटर पर होंगे, देश में होंगे, विदेश में होंगे। तो जब विनाश की अग्नि लगेंगी तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप सेफ रहेंगे। लेकिन अगर थोड़े समय के लिए भी बाबा से अलग हुए, बुद्धि कहीं पर भटक गई, क्योंकि बाबा को तो हम कैसे याद करते हैं, मन बुद्धि से तो याद करते हैं, मन मनाभव। लेकिन अगर वो बुद्धि किसी भी और चीज़ में अटकी होंगी, फंसी होंगी, तो बाबा ने कहा सेक ज़रूर लगेगा। और अगर ये बिल्कुल ही हमारी बुद्धि भटकी भी होंगी तो फिर तो भोगना ही होगी। तो अगर कंबाइंड है, अकेले नहीं है, तो बाबा ने कहा वो जो कहानी बाबा स्थापना के समय पर सुनाता था ना, दादियाँ भी सुनाती थी, साकार मुरली में भी वो कहानी आती है कि बिल्ली के जो पोंगरे हैं वो सेफ रहे। अब वो कहानी क्या है, वास्तव में भक्ति में ये कहानी सुनाते कि एक वो कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, और किसी बिल्ली ने अपने बच्चे दिए थे, पोंगरे, माना जो बिल्ली के बच्चे थे वो मटके के अंदर थे, कच्चा मटका होता है। तो काफ़ी सारे मटके बनाने के बाद कच्चे, फिर वो उसको भट्टी में डाल करके पकाते हैं। तो जिस समय काफ़ी सारे कच्चे मटके तैयार हो गए और उसको भट्टी में रखा, तो ये भूल गया कि एक मटके के अंदर तो बिल्ली ने अपने बच्चे दिए थे, पोंगरे दिए थे। तो कुम्हार को लगा उसकी पत्नी ने निकाल लिए होंगे, पत्नी को लगा बच्चे ने निकाल लिए होंगे, तो किसी का भी ध्यान नहीं गया और उन्होंने भट्टी को, मतलब वो भट्टी जला दी, अग्नि क्रिएट करी कि वो जो मटके हैं वो सारे के सारे पक जाएं, जो मिट्टी के बर्तन हैं वो पक जाएं। और उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई, वो पोंगरे तो उसके अंदर ही रह गए। तो उन्होंने भगवान को याद करना शुरू किया, आराधना करनी शुरू की। कहानी में दिखाते हैं वहाँ से प्रहलाद आया, जो दिखाते हैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, और उसने फिर उनको पूछा आप क्या कर रहे हैं, क्या हुआ। तो उसने कहा हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई, और वो सारी बात सुनाई कैसे बर्तन के अंदर ये पोंगरे रह गए। तो उसने कहा भगवान को याद करने से क्या होगा। तो उसने कहा सब कुछ भगवान को याद करने से ही तो होता है। माँ में वात्सल्य है तो उसकी याद से है, पिता में अनुशासन की शक्ति है तो उसकी याद से है, कोई लोग साधु को प्रणाम करते हैं तो उसकी याद से। ऐसे ऐसे कहानी में उसने जो कहने का भाव था कि सब कुछ, अग्नि में शक्ति है तो परमात्मा से है, माना परमात्मा की शक्ति से बड़ी शक्ति तो कोई है ही नहीं। और फिर दिखाते हैं कि जब वो भट्टी बंद हुई मना, तो उसमें सारे बर्तन पक गए, लेकिन बीच के जो 4 बर्तन थे वो कच्चे के कच्चे रहे, और वो जो बिल्ली के पोंगरे थे वो बिल्कुल सेफ थे। और कहानी का जो सारा सार होता है वो यही होता है कि कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन अगर परमात्मा की याद होंगी तो सेफ रहेंगे। जो पिछली मुरली में बाबा ने कहा था बच्चे 100 हिमालय से भी बड़ी बात होंगी, लेकिन आपने मेरे को तेरा कहा और हल्के हो गए और बाबा की मदद का अनुभव करना शुरू कर देंगे। तो बाबा ने वो पार्टीशन के समय भी कहा था, 1947 में, हम सबको पता है खून की नदियाँ बही, खूब झगड़े हुए, लेकिन जो अपना 300 का ग्रुप था कराची में वो बिल्कुल सेफ रहा। दादिया कहती तो उनको तो पता भी नहीं चला कि रक्त की नदियाँ बही हैं। बाबा ने उनको उस सारे सब वाइब्रेशन से ही जैसे इतना दूर रखा हो। और कराची में होते हुए, पाकिस्तान में होते हुए भी उनको उस चीज़ का सेक भी नहीं लगा, इतने वो वहाँ पर सेफ थे। और 1950 में जब जाना भी चाहते थे तो भी गवर्नमेंट ने कहा आप हमें छोड़कर नहीं जाओ, आप तो अल्लाह लोग हो, आप ही तो इस पाकिस्तान को पाक बना रहे हो, पवित्र बना रहे हो, आपको जो भी सहयोग चाहिए होगा हम देंगे। पर वो तो शिव बाबा का इशारा था, समय आ गया था, अभी जो भारत में जाने का समय था, और जो कहानी है वो तो हम सबको पता है। लेकिन उस समय पर भी जो भाव था कि बाबा की याद होने के कारण इतना विनाशकारी सीन हो गया, लेकिन सेफ रहे। तो ऐसे बाबा ने कहा बच्चे कंबाइंड रहना। कभी कभी क्या होता है, आप अपने काम काज करते, सेवा करते, अकेले हो जाते हो, बाबा को भूल जाते हो, और फिर उसकी निशानी है थकावट महसूस करते हो, बोझ महसूस करते हो, भारी मन महसूस करते हो, जबकि बाबा इस समय आया ही है बच्चों को सहयोग देने के लिए। इसलिए बाबा ने कहा चाहे सेवा कर रहे हो, कामकाज कर रहे हो, टाइटल ही बाबा ने हमें क्या दिया, कर्म योग। दादी जानकी को सेवा टाइटल अच्छा नहीं लगता था। दादी कहती सेवा सेवा में इतना उलझ जाते हो कि बाबा भूल जाता है, इसलिए सेवा नहीं बोलो, कर्म योग। कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो,
योग युक्त होकर करो, बाबा के साथ कंबाइंड होकर करो, देही अभिमानी स्थिति में करो, तो आपको कोई भी थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं महसूस होगा। बाबा ने कहा 2 भुजा वाले की मदद मांगते हो और 1000 भुजा वाला आपको ऑफर करने के लिए बैठा है तो उसको भूल जाते हो। और कहीं कहीं जब उसको यूज़ करते हैं ना, कितनी बोली बोली माताएं कहेंगे अरे बाबा ने मेरा सारा काम कर दिया, मैं थोड़ी ना करती हूँ, बाबा करता है। तो उसमें आप देखेंगे वो बहुत 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 काम कर लेते हैं, लेकिन उनको कभी थकावट ही महसूस नहीं होती। क्यों थकावट महसूस नहीं होती? क्योंकि कॉन्शियसनेस में कौन था? बाबा के साथ कर रही हूँ। और हम सब इस चीज़ के अनुभवी तो हैं। कई सब कहेंगे हम बाबा के घर में आकर के जब सेवा करते हैं तो थकावट नहीं होती, बहुत अच्छा लगता है। घर में जब काम करते हैं तो बहुत थकावट होती है। अब वही काम है लेकिन कॉन्शियसनेस का फ़र्क है। जब हम बाबा के घर में होंगे तो हम कहेंगे हम सेवा कर रहे हैं, हम भोजन बना रहे हैं जिसका भोग बाबा को लगेगा, हम भोग बना रहे हैं, हम बाबा के घर की सफाई कर रहे हैं, तो खुशी होगा, नशा होगा, बाबा के साथ कितनी कितनी सेवा कर लेंगे, थकावट नहीं होगी। घर जाएंगे तो कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएंगी, खाना भी मुझे बनाना पड़ता है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। देखो ना, ये तो अपना तौलिया भी जगह पर नहीं रखते हैं, जूते कहाँ रख देते हैं। तो फिर जैसे ही वो संकल्प चेंज होते हैं, हद में आते हैं, तो सेंटर से बहुत कम काम होगा, लेकिन तो भी थकावट महसूस होंगे। तो बाबा कहते हैं जितना आप मेरे साथ कंबाइंड रहेंगे, जितनी स्मृति श्रेष्ठ होगी, उतनी समर्थी आएंगी और वो कार्य में आपको थकावट नहीं होगी। क्योंकि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त रूप से बच्चों को सहयोग ही दे रहा है, इसलिए तो सेवा की गति बहुत तीव्र होती जा रही है। बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हमें हिम्मत भी देते हैं, मदद भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं, इसलिए हमारे जीवन में बहुत मैजिक होता रहता है। चाहे सेवाओं के क्षेत्र पर भी आप देखेंगे, जो आपने सोचा नहीं है वो सब होगा और साफ महसूस होता है कि ये तो हमारी शक्ति है ही नहीं, ये तो हमारी कैपेसिटी है ही नहीं, इनको कोई और प्रेर रहा है। भले बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, हम उस सेवा स्थान पर सेवा में हाजिर हैं, निमित्त हैं, लेकिन स्पष्ट पता चलता है कि करावनहार कोई और है जो इनकी बुद्धि को प्रेर रहा है। नहीं तो इतनी सहज रीति से तो ये सेवा हो ही नहीं सकती थी, इतनी सहज रीति से तो ये कार्य हो ही नहीं सकता था। तो चाहे सेवा है, चाहे घर संभालना है, चाहे कुछ भी है, बाबा कहते बस कंबाइंड रहो। बच्चे अकेले हो जाते हैं, थक जाते हैं, बोझ महसूस करते हैं, पर बाबा भी फिर क्या करे, बाबा तो साक्षी हो जाता है। बाबा ऑफर तो कर रहा है, कहता है बच्चे तुम मुझे प्रेम की रस्सी में बांध लो, तुम मेरे ऊपर अधिकार जमाओ। दादी भी कई बार कहती थी हमें ऑल माइटी अथॉरिटी मिल गया, लेकिन हमें उसको यूज़ करना नहीं आता। बाबा ने भी एक बार कहा था बच्चे, दिल से कोई कहे मेरा बाबा और बाबा हाजिर न हो, ये हो नहीं सकता। पर हम कभी कभी या तो बिल्कुल अलबेले हो जाते हैं, बाबा को याद नहीं करते, या कहीं कहते हैं क्या ज़रूरत है याद करने की, जब बाबा कहता है जो ड्रामा में नूंद है वही होगा। फिर ये भी कह देता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। अब जब वही होना है जो ड्रामा में नूंद है और बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, तो याद करने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली में जो होना है वो भी ड्रामा में नूंद है, बाबा भी उस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, लेकिन उसी ड्रामा में हमारा बाबा को याद करना भी नूंद है और बाबा की मदद मिलना भी नूंद है। असंभव से संभव होना भी नूंद है, विश्व कल्याण का कार्य भी नूंद है, वो सब भी ड्रामा के अंदर फिक्स्ड है। इसलिए हम बाबा को याद करते हैं तो कम से कम हल्कापन तो लगता है, हिम्मत और शक्ति तो आती है, नशा तो चढ़ता है, फिर वही जो बहुत बड़ी बात है वो छोटी लगती है। वैसे भी जो बातें होती हैं वो तो कोई उसका साइज़ नहीं होता है, बोझ तो हमेशा सोच का होता है। जब सोच ही हमारी श्रेष्ठ हो जाती है, हम कहते हैं जो होगा अच्छा होगा, बेफिक्र हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, बाबा बैठा है, बाबा मेरा साथ है। कईयों के किचन में घर में लगा होता है बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, लाइन तो एक ही है, लेकिन लाइन हमारे मन को शांत कर देती है। बाबा बैठा है, मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। और जैसे हम निश्चिंत होते हैं, जैसे हमारा मन शांत होता है, बेफिक्र होते हैं, एकदम मन को सल्यूशन टच करना, अच्छा ये करना है, हम कहते हैं बाबा ने मुझे टचिंग करी। एक्चुअली सब कुछ विधि तो एक्यूरेट बाबा ही बताता है,
पर विधि पर चलने से वो सिद्धि होती है, क्योंकि बेफिक्र नहीं होंगे, निश्चिंत नहीं होंगे तो बाबा की टचिंग को भी कैच नहीं कर पाएंगे। और बाबा की टचिंग मिलने से वो कार्य सहज लगता है, उसमें सफलता समाई होती है। हम अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और सफलता नहीं मिलती। तो बाबा कहते हैं मैं तो आया ही इसलिए हूँ, मुझे प्यार की रस्सी में बांध लो, नहीं तो फिर मैं साक्षी हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता तो है अभी नहीं तो फिर बच्चे जाएंगे कहाँ। हट्टी तो एक ही है, अभी याद नहीं करेंगे फिर भी बाबा को बुलाएंगे। लेकिन याद भी हमारी कैसी होनी चाहिए, इमर्ज रूप की याद हो। अब इमर्ज और मर्ज रूप की याद क्या होती है, हम सबको बाबा पर निश्चय है, हम सबका बाबा से प्यार है, हम सबको पता है संगम युग चल रहा है, ये वही घड़ियां हैं जब भगवान आ गया है, ज्ञान सुना रहा है। 100% फेथ है, हमारे में से किसी को डाउट नहीं है। लेकिन कर्म करते समय हमें बाबा के ज्ञान की स्मृति, शक्तियों की स्मृति नहीं रहती। जैसे कोई रोज़ मुरली नहीं सुनता होगा, ज्ञान सुनकर गया है, बहुत समय तक आ रहा होगा, आपको कहीं सड़क पर मिल जाएगा, वो कहेंगे अरे मैं आ नहीं पाता, पर बहन मैं आपको क्या बताऊँ, मैं रहता तो बाबा की याद में ही हूँ, बाबा के सिवा मेरा कोई संसार ही नहीं है, मैंने जो बाबा से पाया वो तो किसी से नहीं पाया। अब एक्चुअली वो सच ही बोल रहा होता है, वो उसके दिल की आवाज़ होती है, लेकिन उसकी याद जो है वो इमर्ज रूप की नहीं है, मर्ज रूप की है। माना उसके दिल में वो चीज़ समाई हुई है, लेकिन कॉन्शियसनेस में, जिसको कहते हैं माइंडफुल नहीं है। माइंडफुल होने के लिए या वो अवेयरनेस में रहे इमर्ज रूप के लिए तो फिर विधि यूज़ करनी पड़ती है। जो बहुत सारी विधियाँ बाबा कहता था बच्चे, जैसे गुलजार दादी कहती थी, बाबा भी कहता था बच्चे पानी पीते हो ना, दिन में कितनी बार पानी पीते हो, पानी पीने के लिए समय निकालते हो ना। अब पानी पीने के लिए आपको कुछ सोचना तो नहीं पड़ता, तो पानी पीते समय आप उसमें क्या करो, बाबा की याद जोड़ दो। तो दिन में 5-6 बार जब पानी पीते हो तो उतना समय आप बाबा को याद करो, बाबा से बातचीत करो, नहीं तो 1 मिनट के लिए अशरीरी हो जाओ। ये युक्ति है कि हमारी याद इमर्ज रूप की रहे। सुबह उठते ही बाबा कहेंगे गुड मॉर्निंग करो, अमृत वेला करो, रोज़ मुरली सुनो, क्यों, हमारी याद इमर्ज रूप में रहे। कई लोग तो इतना भी करेंगे, स्कूटर पर बैठे कहीं बैठ जाएंगे, फिर पीछे कोई नहीं होगा, फिर कहेंगे बाबा चले। हमें कई बार लगता है ये क्या कर रहे हैं, ये कैसा फ़नी लगता है, पर वो फ़नी नहीं है। उन्होंने वो युक्तियाँ यूज़ करी हैं कि वो बाबा के साथ कंबाइंड रहें, बाबा उनको भूले नहीं। कार में बैठेंगे कहेंगे बाबा चलें, ऑफिस से निकलेंगे कहेंगे बाबा चलें, खाना बनाने जाएंगे चलो बाबा मिल कर के खाना बनाएं। बाबा संसार बन जाए और वो जो याद है वो इतनी इमर्ज रूप की याद हो, तब बाबा ने कहा आपको नशा, आपको शक्ति, आपको हिम्मत, आपको सब कुछ अनुभव होगा। करना तो हमें ही है, लेकिन वो चीज़ हमें बहुत गहराई से अनुभव होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए इस चीज़ की भी चेकिंग करना कि हमारी जो याद है वो मर्ज रूप की नहीं हो। और इमर्ज रूप की करने के लिए उसको जोड़ना पड़ेगा, कंबाइंड। खाना खाना है तो साथ में खाना है, खाना बनाना है तो साथ में बनाना है, कहीं ट्रैवल करना है तो उसके साथ करना है, कोई कार्य करने से पहले बाबा आ जाओ, कोई सेवा करने से पहले करावनहार बाबा आप हो, मैं तो केवल करने के निमित्त हूँ, आप आ जाओ। जितना हम कंबाइंड रूप से सेवा करेंगे आप देखेंगे मैजिक दिखाई देगा। हम करेंगे तो भी अच्छा ही होगा, ऐसी बात नहीं है, हम करेंगे तो भी अच्छा ही होगा, लेकिन जब बाबा आ जाता है तो असंभव संभव होने लग जाता है, जादू होने लग जाता है। इसलिए कहते हैं हम तो सेवा करते हैं ना, जादू ही हो जाता है। पर वो जादू क्यों होता है, क्योंकि वो आत्मा बिल्कुल निमित्त भाव से बाबा के साथ कंबाइंड होकर अपनी बुद्धि को भी समर्पित कर देंगे। बाबा आप मेरी बुद्धि को यूज़ करके इस आत्मा को जो देना है, जो टचिंग करानी है आप करा देना। क्योंकि बाबा ने कहा बाबा को पता है आप सबका बाबा से प्यार है, वो चीज़ तो बाबा को पता है, हर एक का बाबा से बहुत प्यार है, इसलिए तो यहाँ पर बैठे। जो सब यहाँ पर आए हैं वो स्नेह के विमान में ही तो आए हैं, स्नेह तो बाबा का सबका है, लेकिन इमर्ज रूप का हुआ। यहाँ तक कि बाबा ने इस चीज़ को भी एक्नॉलेज किया कि कई कई बच्चों के तो सर्कमस्टांस बाबा जानता है, कितनी मेहनत से अपने घरों में रहते हैं, कितने साधारण रीति से रहते हैं, यहाँ तक कि कितना जोड़ जोड़ करके धन टिकट लेकर बाबा के पास आते हैं। और कभी कभी तो मधुबन घर से निकलते समय ये भी सोचते हैं कि पता नहीं अगले साल वापस आ पाएंगे कि नहीं। विदेश के और देश के सब तरफ कई बच्चे ऐसे हैं जो इतने संपन्न नहीं है कि हर साल बाबा के पास आ सकें। आज एक विदेश से आने में सिर्फ टिकट का ही कितना खर्च हो जाता है।
कई लोग तो फिर ऐसे हैं, क्योंकि विदेश में भी सब देश तो इतने धनवान नहीं है और सब ब्राह्मण भी कोई इतने संपन्न नहीं है। कई माताएं तो सुनाती हैं, रशिया आदि की एक बहन ने एक बार सुनाया था कि वो जाते ही जोड़ना शुरू कर देते हैं। उसमें तो कई लोग 3 बार खाना खाने की जगह 2 बार खाते हैं और उतने समय का भी पाई पाई जोड़ते हैं कि कम से कम साल के बाद फिर वापस मधुबन घर जा सकें। और आपको क्या लगता है, उस त्याग का भाग्य उनको नहीं मिलता होगा? बाबा हर चीज़ को एक्नॉलेज करता है। बाबा को तो इतना तक भी पता होता है कि अगर कोई नीचे बैठ कर के बाबा से मिलन बना रहा है तो बाबा कहता है, बच्चे आपने जो त्याग किया ना कुर्सी का, उसका भी भाग्य आपको मिलता है। तो एक कुर्सी के त्याग का भाग्य मिलता है, और जो जीवन में त्याग करके जमा करके सिर्फ बाबा के घर आ रहा हो तो कितना भाग्य मिलेगा। हर छोटी चीज़, एक है जिसके सेंटर घर सेंटर के सामने ही है, उसका आना, और एक माता है जिसको 1 किलोमीटर चलकर आना पड़ता है, जिसके पास इतना धन नहीं है कि वो कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सके, तो वो बस का धक्का खाकर आती है, या फिर वो चल कर के आती है, या वो आधा घंटा पहले निकलती है कि वो पैसे भी बचा सके और बाबा की मुरली भी सुन सके। बाबा इतना रहम दिल प्यार का सागर है कि हमारे हर त्याग का भाग्य जमा होता है। वो जो आधा घंटा भी बाबा की याद में चलती है, बाबा की मुरली सुनने के लिए, उसके हर कदम में पदम जमा होता है। इसलिए ये तो कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं हम कभी दे सकते कि हमारा घर सेंटर से दूर है। एक्चुअली में अगर थोड़ी दूरी पर है तो समझ लो हर रोज़ सेंटर पर आने से आपका और ज़्यादा भाग्य जमा हो रहा है, क्योंकि बाबा पक्का सौदागर है। बाबा इतना अच्छा व्यापारी है, मतलब बाबा ने जैसे कह दिया ना कि 1 कदम में पदम गुना, तो उसने हर कदम का पदम गुना देना ही है। हिम्मत का 1 कदम आपका 1000 गुना मदद उसको देनी ही है। तो पता है, यहाँ तक कि बाबा ने कहा, बच्चे आप बाबा के साथ जो आपका प्यार है ना, स्थूल रूप में भी मदद आपको मिलनी है और मिलती है। बहुत फील करते हैं कि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतना धन कमा सके, लेकिन बाबा का बनने के बाद भरपूरता रहती है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, आवश्यकता अनुसार सब कुछ आ जाता है, क्योंकि वो आत्माओं के कर्म इतने श्रेष्ठ हो जाते हैं कि दुआओं का खाता बहुत जमा हो जाता है, और दुआएं फिर असंभव को संभव करती हैं। आज धन संभव को संभव कर सकता है ना। आपके पास धन है, आप कहेंगे लाओ मैं फ़लाने हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट ले लेता हूँ, पर कोई लोग अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमारे पास तो धन ही नहीं था, पर सामने वाले ने आकर के कहा कोई बात नहीं, मैं आपको सहयोग देता हूँ। अब वो इसी आत्मा को आकर के क्यों सहयोग दे रहा है? क्योंकि इस आत्मा ने अपने श्रेष्ठ कर्मों से वो सहयोग की नोंद भी बनाई है। ये इतने गुये राज से भरा हुआ ड्रामा होता है कि कई बार देखते हैं किसी के पास धन भी है, कॉन्टैक्ट भी है, पोजीशन भी है, तो भी उसको उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। कोविड के दिनों में हमने देखा था कईयों के पास सब कुछ था, फिर भी वो अपनों को बचा नहीं पाए, और कई ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो उनको जानते भी नहीं थे वो आते थे, कोई धन की मदद कर रहा है, कोई समय की मदद कर रहा है, कोई उनको ऐसे सहयोग दे रहा है, उनका काम हो गया। उनको समझ में ही नहीं आता था कि हमें इतनी मदद क्यों मिली। लगता तो यही है ना कि परमात्मा ने इसको बना, माने यही हमारे लिए भगवान बनकर आ गया, ये भगवान का फरिश्ता है हमारे लिए, पर हमें पता नहीं चलता कि भगवान को याद करने से कितने और खाते जमा हो जाते हैं। दुआओं का खाता भी तो जमा होता है ना, और वो फिर समय पर सहयोग अपने आप मिलता है। तो बहुत सुंदर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा से आपका प्यार तो बहुत है, बाबा इस चीज़ को समझता है, लेकिन बस वो प्यार अभी इमर्ज रूप में हो, बाबा के साथ कंबाइंड हो, अधिकार से बाबा को यूज़ करो। हम नहीं चाहेंगे संगम योग पर बाबा साक्षी हो, कौन चाहेगा? संगम योग पर हम ये थोड़ा ना चाहते हैं बाबा साक्षी हो। संगम योग पर तो हम चाहते हैं हम बाबा के साथ हों, बाकी सब कुछ हमें साक्षी होकर देखना है। परिवार को साक्षी होकर देखना है, परिस्थितियों को साक्षी होकर देखना है, औरों के संस्कारों को साक्षी होकर देखना है। साक्षी होना है, न्यारा प्यारा होना है, लेकिन बाबा के साथ रहना है ना। और जितना बाबा के साथ होंगे उतना साक्षी हो पाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कुछ समय पहले मुरली में आई थी। बाबा ने कहा जितना आप परमात्मा साथ होगा, बाबा आप और बाप, उतना आप सारी दुनिया को साक्षी होकर देख पाएंगे। अर्थात बाहर की किसी भी हलचल का, किसी भी व्यक्ति के किसी भी संस्कार का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा नहीं, और तभी आप उनको प्यार दे पाएंगे। जब आप परमात्मा प्यारे होंगे
तभी आप विश्व को प्यार दे सकेंगे और विश्व के प्यारे बनेंगे। तो कंबाइंड स्वरूप की प्रैक्टिस हमें करनी है। फिर हाईएस्ट समझाने के बाद बाबा ने कहा, अरे आप हाईएस्ट थोड़ी ना हो, आप बच्चे तो होलीएस्ट भी हो। आपके जितना होली तो सारे कल्प में कोई होता ही नहीं है। धर्म स्थापक भी होली होते हैं, लेकिन वो अपने फॉलोअर्स को तो होली नहीं बनाते। होली माना पवित्र। तो जितनी आपकी पवित्रता है, मनसा, वाचा, कर्मणा, भाव, भावना, दृष्टि, वृत्ति, भोजन, वायुमंडल, वाइब्रेशन, सब चीज़ की प्योरिटी पर बाबा अटेंशन खिंचवाता है। और आज तो बाबा ने कहा, बच्चे बाबा कर्म की पवित्रता पर तो ध्यान खिंचवाता ही है, लेकिन मन की पवित्रता, कभी कभी मन की पवित्रता पर ध्यान नहीं होता, क्योंकि मन दिखाई नहीं देता, तो कई बार अटेंशन नहीं जाता, और मन की अपवित्रता होने के कारण भी धोखा खा लेते हैं। तो पहले साकार मुरली में बाबा बहुत अटेंशन कर्मों पर दिलाता था। अच्छे सुखदायी कर्म होने चाहिए, कोई भूले नहीं होने चाहिए, किसी को दुख नहीं देना, बोल आपके ऐसे नहीं होने चाहिए जो किसी को दुख मिले, क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसे बोल हों जो हर एक के स्वमान बढ़ाएं, आदि आदि। बोल और कर्म पर बहुत अटेंशन था। लेकिन अव्यक्त मुरलियों में आप देखें, बाबा ने संकल्प पर बहुत अटेंशन खिंचवाया। बच्चे, अगर संकल्प आपका पवित्र नहीं होगा और संकल्प के अंदर व्यर्थ है, व्यर्थ किसको कहेंगे? पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में। पास्ट के संकल्प दर्द क्रिएट करेंगे, फ्यूचर के संकल्प भय क्रिएट करेंगे। नेगेटिव संकल्प, क्या होगा, कैसे होगा, विनाश कब होगा, ये पर चिंतन, दूसरों की कमियों का चिंतन करना, मन मैला हो जाएगा। मैला मन बाबा को कैसे याद करेगा? मन मनाभाव कैसे होगा? वो एवर प्योर है। एवर प्योर के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए मेरा मन भी तो प्योर चाहिए। इसलिए जन्म होते ही हम सबको क्या वरदान मिला? योगी भव, पवित्र भव। पर ये साइकिल है, जितनी हमारी प्योरिटी होगी उतना अच्छा योग लगेगा, जितना अच्छा योग लगेगा उतनी प्योरिटी बढ़ेंगी। ये साइकिल चलती रहती है। हम थोड़ी सी भी प्योरिटी की मेहनत करेंगे, हमने अन्न की शुद्धि करी, हमारा योग अच्छा हो जाएगा। फिर हमने ब्रह्मचर्य की पालना करी हमारा, और योग से हमें शक्ति मिलेगी पवित्रता को बढ़ाने की। तो हमारा लक्ष्य ही क्या होता है? संपूर्ण निर्विकारी बनना, जिसको बाबा कहते हैं, बच्चे आपके स्वप्न के अंदर भी अपवित्रता का अंश भी ना हो। तभी जो संगम युग का सुख है। अब संगम युग का सुख क्या है? एक है भविष्य की प्राप्ति, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे, सुखों में जाएंगे। लेकिन संगम युग की प्राप्ति क्या है? इस समय पर जब चारों तरफ सुख है, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं सुख का अनुभव करे, संतुष्टता का अनुभव करे, खुशी का अनुभव करे, ये फीलिंग कहाँ क्रिएट होंगे? मन में ही तो क्रिएट होंगे। सारा ज्ञान होने के बाद भी अगर हमारे समर्थ संकल्प नहीं है, श्रेष्ठ संकल्प नहीं है, तो जो प्रत्यक्ष फल है, एक है भविष्य का फल, सत्युग की बादशाही, लेकिन जो प्रत्यक्ष फल है, खुशी है, संतुष्टता है, बेफिक्र बादशाह है, निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं है, वो कैसे अनुभव करेंगे? और बाबा ने कहा, जब वो अनुभव नहीं करते हैं तो फिर वही खुशी कहाँ से लेने की कोशिश करते हैं? सेवा सेवा सेवा। धोखा खा लेते हैं, क्योंकि सेवा से भी खुशी तो मिलती है, लेकिन बाबा ने हमें कभी भी सेवा से खुशी लेने के लिए नहीं कहा था, खुशी से सेवा करने के लिए कहा था। साधनों से खुशी लेने के लिए नहीं कहा था, साधना करके साधन को जितनी आवश्यकता है सेवा के लिए यूज़ करने के लिए कहा था। पर हम फिर सेवा और साधनों को आधार बना लेते हैं खुशी लेने के लिए, और धोखा खा लेते हैं। और इसलिए कईयों को सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, जबकि बाबा ने उसको लास्ट सब्जेक्ट बनाया। बाबा ने कहा, बच्चे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा तो चलो अब संगम युग का समय है, समय हमारा व्यर्थ नहीं जाए, तो बाबा ने डबल लॉक दे दिए। एक बाबा को याद करो, दूसरा अपना समय सेवा में सफल करो। क्योंकि सारा दिन तो बच्चे याद नहीं कर सकते, तो फिर समय व्यर्थ जाता है, गलत कर्म हो जाते हैं। तो सेवा से आपका पुण्य कर्मों का खाता जमा होगा। तो सेवा बाबा ने खिलौना दिया था कि हम सब बिजी रहें, माया से बचे रहें, व्यर्थ से फ्री रहें। लेकिन हमने तो सेवा को अपनी खुशी का आधार बना दिया। सेवा करते समय भी हम कभी कभी किसी को डांट भी देते हैं, चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, लेकिन सोचते हैं जब सेवा का फल मिलेगा, सफलता मिलेगी, तो बहुत खुशी मिलती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे दुनिया में लोग
कोई टारगेट सेट करते हैं, कोई डेडलाइन सेट करते हैं, फिर जब उस प्रोजेक्ट को अचीव कर लेते हैं उनको बहुत खुशी मिलती है। वो खुशी से काम नहीं करते, लेकिन काम करके उनको बहुत खुशी मिलती है, उस अचीवमेंट की बहुत खुशी मिलती है। और कभी कभी लोग वर्कोहॉलिक बन जाते हैं, हम सेवाहॉलिक बन जाते हैं, वरना हम सेवा के बिना रह नहीं पाते, वो हमारी खुराक बन जाती है। अब वर्कोहॉलिक को काम नहीं दो ना तो उसको डिप्रेशन जैसा होने लगता है, उसको लगता है काम काम काम, क्योंकि उसके मन को कुछ करना है, वो कुछ करेगा तो कोई प्राप्ति होंगी, अवार्ड अचीवमेंट मिलेंगी, प्रमोशन होगी, वो चीज़ उसको खुशी देती है। चाहे 3 महीने वो स्ट्रेस में काम करेगा, लेकिन जिस दिन प्राप्ति होगी उसको बहुत खुशी मिलेगी। ऐसे ही कभी कभी सेवा का भी एक एडिक्शन हो जाता है कि नहीं करेंगे तो बहुत बेचैनी होगी। और कोविड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जिसमें बहुत सारी सेवाएं रुक गई थी। अभी वो समय नहीं था, 1-2 साल ठीक है, कुछ लोग ऑनलाइन सेवा कर रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी क्या कर रहे थे, मेजॉरिटी के लिए दिन बहुत सिंपल हो गया था। सेंटर पर रहने वाली बहनें भी सुबह उठो, चलो मिल कर के हमने आपस में मुरली पढ़ी, फिर क्या था, खाना बनाना है, किसी को कपड़े धोने हैं, किसी को सफाई करनी है, फिर बाबा की याद में बैठना है। तो सेवा वाला जो सपोर्ट सिस्टम था वो कट गया था। और जैसे सेवा का सपोर्ट सिस्टम कटा, कईयों को तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन कईयों को उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ा कि अरे हमारा तो आधार ही छूट के हम करें क्या, हम करें क्या। तो उनको खुशी अनुभव नहीं होती थी। इससे जानकी दादी बहुत अच्छा हमेशा कहती थी कि जब बहनों को सिखाती थी कि एक होता है मूलधन और दूसरा होता है उस पर मिलने वाला ब्याज, कैपिटल अमाउंट और उस पर इंटरेस्ट। दादी कहती थी सेवा से मिलने वाली खुशी इंटरेस्ट है, जीवन इंटरेस्ट पर नहीं चलती है, ब्याज भी आपको मूलधन पर मिलता है। दादी कहती थी मूलधन है याद, एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा से मुझे सर्व प्राप्तियां करनी है, सर्व संबंध बाबा से जोड़ करके सर्व प्राप्तियां करनी है, और फिर अंदर से भर करके सेवा करनी है। तो उस सेवा से हम औरों को खुशी देंगे। हमें सेवा से, अभी सेवा में भी कई बार एनर्जी ऐसी हो जाती है लेने की, लेकिन सेवा का मतलब ही क्या है, सेवा माना देना। इससे फिर कई लोग कहते हैं सेल्फलेस सर्विस करो, निस्वार्थ भावना से सेवा करो। सेवा तो होती निस्वार्थ है, सेवा माना ही जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं हो। पर क्योंकि सेवा में भी स्वार्थ आ गया है, नाम हो, मान हो, शान हो, खुशी मिले, मेरे को सम्मान मिले, या टेम्प्ररी कोई ना कोई प्राप्ति होगी, तो वहाँ भी स्वार्थ आ गया है। आगे की कुर्सी मिले, स्टेज का चांस मिले, तो वहाँ स्वार्थ आने के लिए फिर याद दिलाना पड़ता है निस्वार्थ सेवा करो। निस्वार्थ सेवा कौन कर सकता है, जो अंदर से भरा हुआ है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो जब उसको जो बाबा से मिला है वो दे सकता है, उसको कहेंगे सेवा भी पवित्र है, उसके अंदर कोई भावना लेने की नहीं है। और हम सबको पता है कि कभी कभी वो भाव हो जाएगा, सूक्ष्म होगा, इंटेंशन सेवा की होगी, लेकिन भाव तो लेने का हो गया ना। जैसे कहेंगे अरे इसकी सेवा करते हैं, फिर इतना बड़ा हॉल है ना, अगली बार जब कोई हमें प्रोग्राम करना होगा तो ये हॉल सेवा में मिल जाएगा। तो अभी हमने उसकी सेवा करी नहीं है, लेकिन लेने का भाव पहले आ गया। अरे उस मिनिस्टर की सेवा करते हैं, कभी ना कभी तो कोई परमिशन का काम पड़ता है, कोई सहयोग चाहिए होता है, सेवा की होगी तो समय पर सहयोग मिलेगा। अब बीज में ही लेना डाल दिया। ये ज़रूर बात है कि हम किसी की भी सेवा करते हैं तो वो ज़रूर सहयोग देता ही है, कोई देता है कोई नहीं देता, पर वो उसके दिल का सहयोग होता है। पर सहयोग वो दे, वो उसका कर्म है, उसके कर्म से उसका भाग्य है। हमें सहयोग देने वाला तो बाबा है, वो नहीं निमित्त बनेगा तो कोई और निमित्त बन जाएगा। हम उसकी सेवा इस इंटेंशन से करने के लिए क्यों जाएं? पर हमें लगता है ना, हमें ये व्यक्ति मदद करता है, ये सेवाधारी, ये स्टूडेंट, ये मिनिस्टर, तो देने से पहले लेने का भाव हो जाता है। जिस पुलिस वाले की मदद करते हैं कोई ना कोई, कुछ मतलब कुछ भी, पर अंदर में ये भी अपने को समझाना है, जब हम सेवा के क्षेत्र पर उतरे हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे। वो किसी भी मर्तबे पर हैं, वो कितने भी धनवान हैं, कल को वो करें, कुछ अपना दान करें, सहयोग करें, वो बाबा को करें। उनको उस समय ये भासना होनी चाहिए कि मैं अपना तन मन धन लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें इकट्ठे मिलकर के नई सत्य की दुनिया की स्थापना करने। वो हमारे पर एहसान नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, पर वो अपना जमा कर रहे हैं।
तो वो जब तब दान करते हैं तो उनका जमा होता है, क्योंकि उसमें उनका कोई संकल्प नहीं चलता, और हमारी भी सेवा जमा होती है। नहीं तो बाबा ने कहा आपने कमाया खाया जमा कुछ नहीं होता, क्योंकि उस सेवा के अंदर भावना ठीक नहीं होती। भावना देने की जगह लेने की होती है, भावना में पवित्रता नहीं होती। इसलिए सेवा के रिजल्ट में भी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि बीज ही ठीक नहीं था। कोई सेवा करता है, हम कहते हैं हज़ारों लाखों इनको सुनना चाहते हैं, क्यों? उनकी इंटेंशन में इतनी प्योरिटी होती है, बस बाबा से जो मिला है वो इनको देना है, ये भी अपने बाप से जुड़ जाएं, ये भी अपना वर्षा प्राप्त कर ले, उनको कुछ नहीं चाहिए। और कई होता है सेवा करने से ही पहले इंटेंशन में होता है वहाँ सेवा करनी है, वहाँ सेवा करनी है, उनकी करनी है, उनकी करेंगे तो ये मिलेगा। तो ये भी शिफ्ट हमें लेकर आना है, या साधन से। इसमें एक चीज़ और बाबा ने कही, बच्चे दिल से सेवा नहीं करते, दिमाग से करते। और दादी हमेशा दिल से सेवा करती थी, और बाबा भी कहते हैं बच्चे दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है और दिल आराम से जुड़ाता है। दिमाग का आवाज़ दिमाग तक पहुंचता है, वाह वाह करते हैं, पर कभी ये संकल्प नहीं आता कि मुझे भी परिवर्तन होना है। हमें किसी की वाह वाह नहीं चाहिए, हमें तो पता है कि इससे ऊंचा श्रेष्ठ ज्ञान कोई हो ही नहीं सकता, और कोटों में कोई आएगा और कोई में कोई आएगा। हमें किसी की अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने इसको समझा, जो इस मार्ग पर चल पड़े। अब हमारा लक्ष्य है और भी जो इस कुल का है वो भी अपने बाप को पहचान ले। बाकी हमें किसी से कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। कोई करता है अच्छा है, इंटरेस्ट आ रहा है, एनर्जी आ रही है, दुआओं का खाता जमा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी मन की स्थिति उस चीज़ के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, न साधनों के ऊपर। आज आप देखो साधनों से भी तो हम खुशी लेते ही है ना, चाहे वो फ़ोन है, कुछ देख रहे हैं, सेवा भी है तो साधनों से करेंगे। बाबा ने कहा अंत में सारे साधन छूट जाएंगे। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था साधन होते हुए भी वो काम में नहीं आएंगे। इसलिए आवश्यकता जितने साधन यूज़ करो, जिन साधनों की आवश्यकता नहीं है उसकी आदत नहीं डालो, और मन की स्थिति तो बिल्कुल भी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करो, क्योंकि जब ये साधन छूटेंगे, और छूटेंगे, ऐसा तो नहीं है ये इंटरनेट नहीं जाएगा, ये जितनी टेक्नोलॉजी है एक बार तो जाएंगे। और अगर हम इसके बहुत आदी होंगे तो कोई भी चीज़ का अगर एडिक्शन हो वो छूटती है तो बहुत बेचैनी होती है। आप कभी देखो जिन्हों को शराब सिगरेट का एडिक्शन होता है, फिर जब उनको रिहैब में डालते हैं क्या हालत उनकी होती है, सारे शरीर में कितने विड्रॉल सिम्टम, इतनी मुश्किल उनको होती है। बाहर तो निकल आते हैं पर वो सहज नहीं होता। आजकल फ़ोन का एडिक्शन, साधनों का एडिक्शन भी ऐसा ही है, ब्रेन उसको यूज टू हो जाता है। फिर जब वो थोड़े दिन के लिए भी नहीं मिलता है तो वो बहुत अंदर में, मन में, ब्रेन में हलचल होती है। ऐसे माना वो बॉडी में भी वो चीज़ महसूसता होती है, जिसको लोग आजकल कई प्रकार की एनजाइटीज़ निकल आई हैं, मुझे नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, पर फ़ोन का भी एडिक्शन जिनको है, और अगर उनको न प्राप्त हो तो उनको बहुत एनजाइटी होती है। और अभी ऐसे लोगों को भी रिहैब आदि में जाना पड़ता है जिनको कोई स्मोकिंग और अल्कोहल की एडिक्शन नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी की एडिक्शन है, उनको साधनों की एडिक्शन है। कहाँ हमारा संसार जाता जा रहा है। लेकिन हम योगी बच्चों को थोड़ा इसमें अटेंशन देना चाहिए, जो बाबा कहते हैं हम सबको, मुझे भी आपके साथ। सुनाने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ धारण हो गया है, पर यह है कि जिन चीज़ों की रियलाइजेशन होंगी तो धीरे धीरे वो हमारे कर्मों में भी आती जाएंगी। तो आवश्यकता अनुसार जो साधन चाहिए यूज़ किया, पर बाबा ने कहा साधनों का कभी भी आपको गुलाम नहीं बनना है। इसलिए जितनी मन की पवित्रता होगी तो वो मन की संतुष्टता, मन की खुशी एक बाबा की याद से हम अनुभव करेंगे, तो हम कहीं पर भी डिपेंडेंट नहीं होंगे, कोई आकर्षण नहीं होंगी, कोई प्रभाव, लगाव, झुकाव नहीं होगा। तभी तो हमें कहा जाएगा ना हाँ ये होली है। तो बाबा ने फिर कहा, फिर जला लिया, सारी कमी कमज़ोरियों को जला लिया, क्योंकि पहले जलाना है और फिर मनाना है। और मनाने में भी क्या करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो बाबा ने कहा ये गुणों का रंग लगाना है, गुलाब जल डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये गुणों की खुशबू तब सब तक फैलानी है। वो गले मिलते हैं, हमें संस्कारों को मिलाना है तो आध्यात्मिक अर्थ कितना सुंदर बाबा 2-4 लाइनों में कह देता है, बच्चे वो गले मिलते हैं, आपको संस्कारों को मिलाना है। वो गुलाब जल डालते हैं, खुशबू है ना गुलाब की, आपको गुणों की खुशबू फैलानी है। वो नाच गाना करते हैं, आप भी नाचो, लेकिन एक दिन के लिए नहीं, सदा मन से डांस करते रहो। तो दृढ़ संकल्प लिया, सब 2-2 हाथ उठाते हैं,
बाबा कहते हैं हिम्मत रखते हैं, बाबा को खुश कर देते हैं, लेकिन हिम्मत के बाद चाहिए दृढ़ता। एवर रेडी बनना है ना। और आज तो बाबा ने कहा बच्चे एवर रेडी नहीं, कम से कम बहुत काल का पुरुषार्थ तो हो। 3 शब्द बाबा कहते हैं, अचानक, एवर रेडी, बहुत काल। अचानक के पेपर में कौन एवर रेडी हो सकेगा? जिसका बहुत काल का पुरुषार्थ होगा। तो बहुत काल अगर मेहनत करेंगे तो बहुत काल अचल अडोल स्थिति का, संगम युग के सुख का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। देखो यहाँ भी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो संगम युग भोगी जीवन भी हो सकता है, क्योंकि संगम युग क्या है? संगम युग शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस ही तो है। संगम युग ये थोड़ी ना है कि हमारे सामने बातें नहीं आएंगी। बाबा ने कहा तूफान तो आना ही है, क्योंकि वो तो हमारे कर्मों का ड्रामा क्या है। एक्चुअली ड्रामा नाम दूसरा दे दिया है, लेकिन जो कर्म करे हैं जब वो लौट करके आते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल उनका सामना कर सकते हैं, बाबा कहता है ड्रामा। बच्चे ड्रामा एक्यूरेट है। क्यों? वो सीन ड्रामा में आपने ही नोंदी थी, आपको उस समय स्मृति नहीं थी, विकारों के वश विकर्म किए, वो जो कर्म आपने किए वो ड्रामा बन गया, वो नोंद है। तो वो ड्रामा की सीन ने तो सामने आना ही है। संगम युग का मतलब सिर्फ ये है हलचल में अचल अटोल। संगम युग का मतलब है कि बात याद नहीं हो, पाप याद हो। संगम युग का मतलब ये है कि बातों में फिक्र नहीं हो, लेकिन हम बेफिक्र बादशाह हो, निश्चिंत हो, कोई प्रकार की चिंता नहीं हो। बाबा की याद से उस परिस्थिति को हम सहज पार कर लें। जो कुछ दिन पहले बाबा कह रहा था, शरीर को भी बीमारी होंगी, लेकिन आपको कष्ट अनुभव नहीं हो, संतुष्टता का अनुभव हो। चेहरे पर कष्ट के चिन्ह नहीं दिखाई दें, लेकिन संतुष्टता के चिन्ह दिखाई दें। ये संगम युग है कि जब हमारी स्थिति, स्मृति सब बदल जाती है, बाहर की बातें तो वो ही रहती हैं। तो बहुत काल का पुरुषार्थ होगा तो संगम युग बहुत काल अचल अडोल स्थिति, खुशी, अतीन्द्रिय सुख में बीतेगा, और लास्ट में भी अचल अडोल रह सकेंगे, एवर रेडी हो सकेंगे, 1 सेकंड में अशरीरी होकर के किसी भी बात का सामना कर सकेंगे, सेक नहीं लगेगा। जब विनाश की सीन होगी तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और फिर बहुत काल का राज्य अधिकारी बनेंगे। बहुत काल के पुरुषार्थ से 3 चीज़ें होंगी। पहला, बहुत काल का अतीन्द्रिय सुख। दूसरा, अंतिम सीन में एवर रेडी, अचल अडोल। तीसरा, आने वाली दुनिया में बहुत काल के लिए राज्य अधिकारी, 1 जन्म के लिए नहीं, बहुत काल के लिए विश्व का मालिक बनेंगे। तो बाबा ने कहा, विनाश का इंतज़ार नहीं करो, इंतज़ाम करो, पुरुषार्थ करके अपना इंतज़ाम करो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, यही बाबा चाहता है। और फिर तो बाबा के सामने सब बैठे होते हैं, जैसे मैं पहले भी कह रही थी, बाबा सबको एक्नॉलेज करता है। सन्मुख बैठे हैं उनको भी देखकर खुश हो रहा है, जो पीछे बैठे हैं उनको भी देखकर खुश हो रहा है, जो नीचे बैठे हैं उनको तो कह रहा है अरे आपने त्याग किया, तो ये त्याग का भाग्य है। और जो सामने बैठे हैं उनको कह रहे हैं आप भाग्यशाली हैं, इसलिए आपको फ्रंट की सीट मिली है। और नीचे बैठने वालों को कहते हैं आपने त्याग से अपना भाग्य बना लिया। तो सबको खुश करना, संतुष्ट करना, ऐसे श्रेष्ठ बोल मुख से निकलना कि हर आत्मा के मन में अगर कोई संकल्प हो भी और शांत हो जाए, वो भी परमात्मा प्यार का सागर ही कर सकता है। और फिर तो बाबा ने बस बच्चों को देखते हुए कहा कि देखो, जिन जड़ मूर्तियों की पूजा करते हैं, बाबा ऐसा चैतन्य में देखना चाहता है। मस्तक पर पवित्रता की मणि हो, नैनों में पवित्रता का सितारा हो, रूहानियत की मुस्कुराहट हो, बोल के अंदर पवित्रता हो, बोल ऐसे हो जो सबको सुख दें, कर्म के अंदर भी संतुष्टता भी हो, निर्माणता भी हो, बोल के अंदर विशेषता हो, माना हर चीज़ के अंदर प्योरिटी, भाव भी पवित्र, भावना भी पवित्र, और पवित्रता का ताज भी बाबा को दिखाई दे रहा है। तो बाबा ने कहा वो जो जड़ बनाते हैं, बाबा चैतन्य देख रहा है, और ऐसे चैतन्य पवित्रता की मूर्ति को अभी तैयार होना है। अभी तैयार होंगे तो पवित्र दुनिया में जाएंगे, और ये काम बाप के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। तो पतित पावन आया ही है हम बच्चों को संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए, कि हमारे चेहरे, हमारे बोल, हमारे नैन, हमारे कर्म, सब से पवित्रता की खुशबू फैले, क्योंकि पवित्रता ही हमारा फाउंडेशन है, हमारा श्रृंगार है, हमारी अथॉरिटी है, सब कुछ पवित्रता है।
और इसी से ही प्रत्यक्षता होनी है, इसी से ही बाबा का नाम भी बाला होना है। बड़ी वंडरफुल मुरली थी, बहुत सारे पॉइंट थे। बार बार इसको पढ़ें, जो बात अच्छी लगी हो वो नीचे लिखे भी ज़रूर, तो स्मृति और पक्की हो जाती है। और अब हमें ऐसे पवित्रता की मूर्ति बनना है। ओम शांति।